नाश्ते के बाद वो लोग उस होटल से निकल जाते हैं। सू सिस्टर फिर से उनसे दूर जाने का बहाना बनाती है ताकि अपने साथियों को इनबाव का लोकेशन सेंड कर सके, बट इनबाव उसे अकेले छोड़े तब ना, वो भी उसके साथ ही चल देती है। हान यू सू को अपनी पीठ पर उठाकर एक मंदिर के बाहर पहुंच गया था। फिर वहां पर उसे अच्छे से बिठाकर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाकर फिर से पट्टी बदल देता है और कुछ खाने के लिए ढूंढने जाने लगता है तो सू उसका हाथ पकड़ लेती है। वो डर रही थी कहीं हान यू उसे छोड़ के ना चला जाए। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तब जाकर वो उसे छोड़ती है। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक दूसरे होटल में आराम करने के लिए रुकते हैं। सू सिस्टर वहाँ के एक आदमी को चुपके से कुछ पैसे देकर अपना काम करवाने के लिए कहती है। ये एक पाउडर वाला पाउच था जो चांग्यान के पिलो के नीचे रखवा देती है। ये पाउच एक काले कपड़ों वाली औरत ने उसे दिया था। इसके जरिए से वो चांग्यान को अपने प्यार में गिरा सकती थी। रात में चांग्यान के ऊपर उस पाउडर का असर होने लगता है और उसे इनबाव की ही याद आ रही थी। उसके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट उसे याद आ रहा था। उसको याद करते हुए उसे और भी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। सू सिस्टर भी सोचती है कि अब तक तो पाउडर अपना असर दिखा चुका होगा, इसलिए चुपके से निकलकर चांग्यान के डोर को नॉक करने लगती है। चांग्यान डोर खोलता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। सू सिस्टर उसके करीब जाने की कोशिश करती है बट चांग्यान उसे रोक देता है। इनबाव भी नहीं सोई थी, इसलिए बाहर आकर देखती है कि सू सिस्टर क्या करना चाहती है। उन दोनों को साथ में देखकर फिर से अंदर जाने लगती है तो चांग्यान उसे अपने मैजिक से खींचकर अंदर ले जाता है और सू को बाहर स्टैचू बना देता है। इनबाव उसकी खराब हालत को देखकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है मास्टर। वो कहता है मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। तो इनबाव उसे हवा करने लगती है। चांग्यान कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे साथ नहाने की वजह से, तुम्हारे ऐसे मेरे करीब आने की वजह से। इनबाव कंफ्यूज हो जाती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं कब तुम्हारे साथ नहाई। फिर उसे देखने के लिए डॉक्टर को बुलाने जाती है पर चांग्यान उसे जाने नहीं देता। इनबाव कहती है क्या सू सिस्टर ने आपके साथ कोई ट्रिक किया है। ये सुनकर चांग्यान थोड़ा खुद को संभालता है और इनबाव को रूम से बाहर निकाल देता है। इनबाव अपने रूम में जाकर सो जाने का सोचती है पर चांग्यान के हालत को सोचकर उसकी हेल्प करने के लिए अपने फैमिली वाला मेडिसिन लेकर उसके पास जाती है। वो कहता है तुम फिर से यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना। इनबाव कहती है मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ, इसे ले लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। फिर मेडिसिन को रख कर जाने लगती है तो चांग्यान उसे पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लेता है। अब वो खुद को इनबाव के करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था और उसको किस कर लेता है। किस के बाद इनबाव ब्लश करती हुई बाहर आती है तो सू सिस्टर भी ओवर हो गई थी। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। वो कहती है क्या नहीं तो, और उससे ही सवाल करने लगती है कि तुम मास्टर के रूम के बाहर क्या कर रही हो। फिर उसे अपने साथ सोने के लिए ले जाती है। इधर हान यू और सू जैसे तैसे करके सिटी तक पहुंच ही गए थे। हान यू इनबाव को ढूंढने जाना चाहता था बट सू तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो कहता है तुम अपने घर जाकर अपनी सिस्टर का पता लगवाओ ना, ऐसे मेरे पीछे क्यों आ रही हो। यहाँ से तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। फिर भी सू तो उसके पीछे ही आती है। उन दोनों को यूरांग देख लेता है। वो भी इनबाव को नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए उसका पता लगाने के लिए उन दोनों को ही किडनैप कर लेता है और काले कपड़े पहनकर उनके पास जाकर हानियों से पूछता है कि इनबाव कहाँ है, मुझे उसका पता बताओ। फिर हानियों से इनबाव के बारे में पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है या फिर तुम उससे कांटेक्ट कैसे करते हो। मॉर्निंग में चांग्यान अपने पिल्लो के नीचे रखा पाउच देख लेता है। उससे स्मेल करने से पता चलता है कि ये तो उसके फॉक्स क्लान का ही पाउडर है जो सिर्फ फॉक्स क्लान में ही मिलता है, पर ये यहाँ पर कैसे आया। फिर सब खाने के लिए नीचे जाते हैं। कल रात के किस की वजह से चांग्यान और इनबाव एक दूसरे से शर्मा रहे थे, बस आपस में ही एक दूसरे को देखकर स्माइल पास कर रहे थे। उन दोनों की ही ऐसी नौटंकी से तो सू सिस्टर जल भून रही थी। चांग्यान उस पाउच के बारे में पता लगाने के लिए सू सिस्टर से अकेले में चलकर बात करने के लिए कहता है तो वो तो पूरा चहक उठती है।
हान यू इनबाओ का पता नहीं बताता है तो यूरंग उसे पीटने लगता है, तो सू आकर उसे बचाने लगती है। फिर भी वो नहीं मानता, इसलिए सू उस बांसुरी के बारे में बता देती है जिसके जरिए से हान यू इनबाओ को अपने पास बुला सकता था। हान यू उसे ऐसा करने से मना करने लगता है, बट यूरोंग उस बांसुरी को ले जाता है। चांग यान उसे बाहर ले जाकर पूछता है कि ये बैग तुमने ही मेरे पिलो के नीचे रखा था ना, आखिर ये बैग तुम्हें मिला कहाँ से? वो बताती है कि उस दिन जंगल में एक आदमी मिला था, उसने ही मुझे ये बैग तुम्हारे पिलो के नीचे रखने के लिए कहा था ताकि तुम मेरे हो जाओ। चांग्यान कहता है वो आदमी कौन था, क्या तुम उसे पहचान पाओगी? वो बताती है कि नहीं, उसने नकाब पहन रखा था, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। इधर इनबाओ चांग्यान के सू सिस्टर के साथ अकेले बात करने से बहुत जल रही थी और उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी उसे हान्यू के बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है, तो वो सोचती है कि हान्यू को क्या हुआ है, वो मुझे ऐसे क्यों बुला रहा है। फिर जाकर पता करने का सोचती है। जंगल के बीच एक अकेले घर को देखकर सोचती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, मैंने तो हान्यू के लिए पीछे सुराख छोड़े थे, अगर उसे मुझसे मिलना होता तो उन सुराखों का पीछा करते हुए मुझ तक पहुंच सकता था। लगता है वो खतरे में है। खतरे का अंदेशा होते हुए भी उसे बचाने के लिए अकेले ही चली जाती है। हान्यू उसे यहाँ से भगाने के लिए कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। इनबाओ अपने भाई को ऐसे तो मरने के लिए नहीं छोड़ सकती ना, इसलिए यूरोंग से सौदा करती है कि अपने बदले वो इन दोनों को यहाँ से सही सलामत जाने दे, और सू से हान्यू को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद इनबाओ यूरोंग से फाइट करती है। यूरोंग बहुत पावरफुल था। वो कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी हान्यू और सू भी उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। वो उन्हें डांट कर कहती है कि तुम लोग फिर से वापस क्यों आए। फिर सब मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं। यूरोंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो तीनों को ही चुटकियों में हरा देता है और हान्यू को भी चोट पहुंचा देता है। वो तो उसे मार ही डालने वाला था कि इनबाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे वो हार्ट सोल रिएक्ट करने लगता है और उसकी एक जोरदार चीख से बहुत सारी पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिससे यूरोंग दूर जाकर गिरता है। उसकी चीख चांग्यान भी सुन लेता है, जो उसी को ढूंढने के लिए आया था, और जाकर उसे पकड़ लेता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। चांग्यान उसके नब्ज को चेक करता है तो पता चलता है कि उसका हार्ट सोल तो टूट गया है, जो इनबाओ के लिए बहुत खतरनाक है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में।